और ईरान युद्ध और एलपीजी टेंशन के बीच एलपीजी की बड़ी खेप भारत पहुंचने वाली है। 2 गैस टैंकर जक वसंत और पाइन गैस ने हॉर्मुज स्ट्रेट को क्रॉस कर लिया है। इन दोनों ही टैंकर्स में करीब 92,000 मीट्रिक टन एलपीजी लोड है और अगले 48 घंटे में ये दोनों टैंकर भारत पहुंच सकते हैं। एक तरफ भारत सरकार विदेशों से गैस टैंकर मंगाने पर फोकस कर रही है, वहीं पर पैनिक बुकिंग और अफवाहों पर रोक लगाने के लिए शहर बड़ा एक्शन भी हो रहा है। तो हॉर्मुज से 2 और टैंकर्स भारत के लिए रवाना हो चुके हैं और इनमें करीब 92,000 मीट्रिक टन एलपीजी गैस भरा है, जिसका फायदा भारतीय ग्राहकों को मिलेगा। और लगातार आप देख सकते हैं कि 3 पहले और 2 यानी कुल मिलाकर अब 5 टैंकर्स पहुंच चुके हैं, जिसमें 4 टैंकर्स में गैस लाया गया है, 1 टैंकर में क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल आया है और 22 में से अब तक 5 आ चुके हैं और करीबन अब 17 के करीब जो टैंकर्स हैं वो जो फंसे हैं भारत के, वो भी धीरे धीरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत लाने की तैयारी चल रही है। युद्ध काल में एलपीजी का सवाल, हॉर्मुज से निकले 2 और जहाज। हॉर्मुज पर ईरान को मोदी का मैसेज, भारतीय जहाजों को सेफ पैसेज। प्रयास ये है कि जहां से संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई होती रहे। खत्म होगी गैस की टेंशन, पहुंच रहे टैंकर्स, शहर एक्शन। ईरान युद्ध के कारण एलपीजी की किल्लत के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के लिए एक के बाद एक अच्छी खबरें आ रही हैं। यूएई से एलपीजी लोड कर चले 2 और जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल चुके हैं। गैस टैंकर जग वसंत और पाइन गैस में 92,000 मीट्रिक टन एलपीजी लोड है और अगले 48 घंटे में ये दोनों टैंकर भारत पहुंच सकते हैं। ईरान युद्ध शुरू होने के समय हॉर्मुज में 28 भारतीय जहाज मौजूद थे, जिनमें से 24 पश्चिमी हिस्से में और 4 पूर्वी हिस्से में थे। दोनों ओर से 2-2 जहाज सुरक्षित निकलने में सफल रहे हैं। एलपीजी से भरा शिवालिक 16 मार्च को मुंद्रा बंदरगाह पहुंचा, जबकि नंदा देवी 17 मार्च को कांडला पहुंचा। वहीं जगलाड़की नाम का तेल टैंकर 80,886 टन कच्चा तेल लेकर 18 मार्च को मुंद्रा पहुंच चुका है। शिपिंग मंत्रालय के मुताबिक इंडियन फ्लैग वाले 22 जहाज अब भी पश्चिमी हॉर्मुज में फंसे हैं। 22 भारतीय जहाज और उस पे 600 भारतीय नाविक सभी सुरक्षित हैं। कोई भी मैरीटाइम इंसिडेंट की सूचना नहीं है। 2 एलपीजी टैंकर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस कर रहे हैं या कर रहे हैं, और उनमें क्वांटिटी क्या है। आपने 2 नाम लिए, उन नाम के अनुसार जो एलपीजी की क्वांटिटी होगी, दोनों की सम्मिलित क्वांटिटी वही 92,000 मीट्रिक टन होनी चाहिए। मूवमेंट स्टार्ट किया है। ईरान युद्ध के कारण बंद हॉर्मुज के रूट को लेकर लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि जहां से संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई होती रहे, और अब सरकार की कोशिश कामयाब हो रही है। भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो। प्रयास ये है कि जहां से संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई होती रहे। भारत सरकार गल्फ और आसपास के शिपिंग रूट्स पर निरंतर नजर बनाए हुए है। हमारा प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। एक तरफ सरकार विदेश से तेल और गैस आपूर्ति पर जोर दे रही है, तो देश में जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर भी सरकार की नजर है। सभी राज्य सरकारों को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने को कहा गया है। पीएम मोदी ने आम लोगों से भी अफवाहों से सावधान रहने की अपील की है।
मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कालाबाजारी पर एक्शन की बात की तो अफवाहों से बचने की भी अपील की गई। लेकिन एलपीजी को लेकर अफवाहों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। 14.5 किलो वाले सिलेंडर में 10 किलो गैस देने की खबर का पेट्रोलियम सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने खंडन किया और कहा कि मजदूरों को 5 किलो वाले सिलेंडर मुहैया कराने की प्राथमिकता दी जाएगी। एलपीजी की सप्लाई अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, किंतु एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर कोई ड्राई आउट नहीं है। एलपीजी की पैनिक बुकिंग में कमी आई है और डिलीवरी सामान्य है। श्रमिक भाई हैं, उनके लिए भी 5 किलो के एफटीएल सिलेंडर को प्रायोरिटाइज करने की बात की गई है और राज्य सरकारों से इस संबंध में रिक्वेस्ट की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, 14 किलो को 10 किलो कर रहे हैं। दिस इज हाईली स्पेकुलेटिव and there cannot be any comment or explanation to any speculation. So इसीलिए मैंने अपना जो ब्रीफिंग आप लोगों को दे रही थी उसमें आखिर में यही कहा था कि अफवाहों पर विश्वास न करें। सरकार की कोशिश है कि एलपीजी सिलेंडर की पैनिक बुकिंग रोकी जाए, लेकिन कई शहरों में अब भी गैस के लिए लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई गई कि रात 12 बजे से पेट्रोल डीजल की सप्लाई बंद हो जाएगी। इसका असर गुजरात में देखने को मिला। कई शहरों में पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी लाइनें लग गईं। हमें तो सुना 12 बजे बंद हो जाएगा। हाँ, पेट्रोल पंप बंद हो जाएगा है? अभी तक 12 बजे तक मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। ऐसा कहाँ सुना? सब बोल रहे हैं, सब पब्लिक बोल रहे हैं। सरकार कह रही है कि पूरा स्टॉक है, सब वो तो बोल रहे हैं, तो भी इतनी क्या हो जाती है। पेट्रोल है, बहुत सारा है, तो फिर क्यों ऐसे? पर पब्लिक जो तो नहीं मान रही ना। पब्लिक को लगता है खत्म हो जाएगा। वो समाचार मिला है कि पेट्रोल नहीं मिलने वाला है, तो चलो जलाते हैं, मन मान लिया। आए बीवी का फोन आया कि भाई थोड़ा पेट्रोल डलवा दो, अभी मिलने वाला, शायद मेगा मिले या बंद भी हो जाए, तो आपने मान लिया और वो रिजर्व में भी आ गया। ईरान युद्ध के कारण एलपीजी की पैनिक बुकिंग से बिगड़े हालात को संभालने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने कड़े एक्शन लिए हैं। बावजूद इसके चंडीगढ़ के आसपास के इलाकों में सुबह 4 बजे से गैस के लिए लाइन लग रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी लोग गैस के लिए संघर्ष करते दिख रहे हैं। एजेंसियों के सामने बड़ी संख्या में लोगों की लाइनें लग रही हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि गैस जो है डीएसी नंबर आने पे घर पहुँचाई जाएगी, लेकिन 10 दिन हो गया डीएसी नंबर आए और वो यहाँ बोले कि सिलेंडर लाना पड़ेगा। कम से कम मेरा घर 5 किलोमीटर है। और यहाँ उससे फोन करके पूछे, कह रहा मैं वहाँ जा ही नहीं रहा हूँ। अरे 25 दिन के बाद दे तो सही समय से दे, मतलब आके इंसान लाइन लग रहा है यहाँ पे। 6ठा नंबर है, डीएसी है, पर्ची लेनी है बस। 12 तारीख को डीएसी आ गया था, सभी लोग इसी तरह के हैं। डीएसी नंबर ही नहीं आया। 16 तारीख का बुकिंग है, अब देखते हैं क्या होता है। 16 तारीख की बुकिंग है हमारी। हालांकि सरकार का दावा है कि एलपीजी की पैनिक बुकिंग में कमी आने से हालात में सुधार आए हैं और अब कतारें कम हो रही हैं।